आज यहाँ पर हिमालय नीति अभियान और कुछ और जन संगठन जो कुल्लू के हैं, उनकी तरफ से जो कुल्लू जिला के इस मौसम में, इस बरसात में जो नुकसान हुआ, बाढ़ से प्रभावित लोग हैं, उनकी बात सुनने के लिए एक सम्मेलन रखा है। वो अपनी बात रख रहे हैं और हम यहाँ जो 5-7 लोग जो ऊपर माई डाइस पे बैठे हैं, हम लोग उसको आंकलन कर रहे हैं, उसको नोट कर रहे हैं और देख के हम हैरान हैं कि कुल्लू जिला में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। अभी शर्ची के बारे में बताया गया, शर्ची बांदल सारा बहुत भारी नुकसान है। 35, 30, 40 घर एक जगह, 12-15 घर एक जगह गए। यहाँ लगबैली में पूरा गांव जा रहा है। इसी तरह का अब और दूसरे इलाकों में, अभी जैसे हम अभी यहाँ दियार की बात कर रहे थे, वहाँ नुकसान हो रहा है। ये जो यहाँ टापू है, यहाँ तो काफी घर गए हैं और लोग गए हैं। इन सब लोगों के घर चले गए, खेत चले गए, बगीचे चले गए। इनको सरकार की तरफ से कुछ जगह पर 5,000, कुछ जगह 10,000 अभी तक मिला है। कुछ एनजीओज ने मदद की है, जैसे सैंज के मातला में का मसला है, मातला पूरा गांव चले गया है। अब दूसरी समस्या इनके सामने ये है कि अब हम लोगों को पैसा तो खैर जो 5,000, 10,000 मिला, अब सर्दी आगे रहना कहाँ है? ये सवाल बड़ा गंभीर सवाल है। मातला वाले भी यही कर रहे हैं कि बर्फ का इलाका है, और ये शर्ची वाले भी कह रहे हैं कि रहेंगे कहाँ, टेंट में रह रहे हैं, घर बनाने की जगह नहीं है। अब हमको कुछ घर दिया जाए, ये सवाल उठ रहा है। हैरान है कि सरकार, इतने दिन हो गए, अब तो सरकार को करना चाहिए। मैं तो कहूंगा, चीफ मिनिस्टर से बात कहना चाहूंगा मैं, ये क्या हो रहा है? हम हैरान है कि उसके बाद जब जिन दिनों बाढ़ आए, उसी वक्त आपका पटवारी और आपके विभाग वहां गए, उसके बाद इनको पूछा तक नहीं गया है। कोई कर्मचारी, कोई अफसर नहीं गया इनके बाद पूछने के लिए अभी तक। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और इस बात को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। अब भी सर्दियां आ रही है, सबसे बड़ा समस्या है हमारे सामने। इन सर्दियों में इनके रहने की व्यवस्था कैसे होगी, ये किया जाए। कई लोगों के बैंक लोन है, उसको किस्तें रोकी जाए और कृषि जो लोन लिए हैं उनको तो माफी करना चाहिए। ये इमीडिएटली करना चाहिए सरकार को। फिर है भूमि का मसला। बहुत लोगों के पास भूमि नहीं रह गई घर बनाने के लिए। अब मातला गांव में भूमि, घर नहीं बना सकते आप ये जो यहाँ पर गांव है लगबैली का, क्या नाम इसका, बागन, वहां घर बनाने के उनके हालात नहीं है। अब लगता मुझे वो टूट गए, पूरी धार नीचे आ गई, जमीन नहीं है। ऐसे ही सरची में देख रहा हूं, बांदल में, और जगह है, बाड़ी चौकी में देखा मैंने, कई जगह देखा मैं पूरे हिमाचल में। इसके लिए हिमाचल सरकार को लोगों को घर बनाने के लिए जगह देनी चाहिए। 2 चीजें हैं, एक है घर बनाने के लिए जगह दी जाए सब लोगों को जिनका अभी नुकसान हुआ है, जिनको घर बनाने की जगह नहीं रही है। दूसरा है जिनके खेत और बगीचे चले, उसके बदले में भी जमीन दी जाए। इसके लिए भारत सरकार के साथ बात करनी पड़ेगी और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में बदलाव लाना पड़ेगा कि लोगों को घर के बनाने के लिए जमीन जंगल भूमि में दी जाए, क्योंकि सारी जंगल भूमि है हमारे यहाँ, गवर्नमेंट लैंड नहीं है, रेवेन्यू लैंड। तो वो उसका प्रावधान जो है, कानूनी प्रावधान, सभी पॉलिटिकल पार्टियों से मैं कहूंगा, राजनीति छोड़िए। सबसे बड़ी दुख की बात है, यहां पर हिमाचल प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस जो मुख्य पार्टियां हैं, वो दोनों राजनीति खेल रही हैं। इस आपदा के दौर में हमारा नुकसान हुआ 7-8 हजार करोड़ का, 1500 करोड़ कर दे करके हमको निपटा दिया। ये ज्यादती है। हिमाचल सरकार के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ये भी मैं कहूंगा केंद्र की गलती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है हमारे, उनको बजाय के कटाक्ष करने के लिए उनको साथ मिलकर दोनों दलों को जाना चाहिए और केंद्र से मांग करनी चाहिए। अभी 23 का मुआवजा हमको नहीं मिला, अभी मिला 2,000 करोड़ रुपया, उसमें 500 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश को अपना शेयर डिपॉजिट करना है। वो 23 का पैसा नहीं मिला हमको, 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ पिछले 23 के बाढ़ में हमको। इसलिए केंद्र को भी बड़े लिबरली इन हिमाचल प्रदेश के इस आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। इसके नुकसान की पूरी भरपाई भारत सरकार को करनी चाहिए, जैसे केदारनाथ की घटना में की गई थी। ये ऐसा नहीं कि की नहीं गई है, इन्होंने की है केदारनाथ में, इन्होंने की है। वायनाड के केरला में 2-3 साल बाढ़ आया, पूरा का पूरा राष्ट्रीय आपदा घोषित करके इन्होंने पूरा पैसा कंपनसेट सेंटर से किया। हिमाचल सरकार जिसके पास पैसा ही नहीं है, और ऊपर से मुझे तकलीफ और बात भी है, हिमाचल सरकार के पास ठीक है, मान लिया संसाधन नहीं है, पर आपको समाज में लोगों के बीच में तो सक्रियता से जाना चाहिए ना। आपकी पार्टी को भी
आपकी सरकार को भी सक्रिय होना चाहिए, आपके अफसरान को भी जनता के पास फिर से आना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं सरकार में बैठ के, ये हमें बड़ी तकलीफ है। और ये सवाल हम जनता के आज इकट्ठे करके सरकार के समक्ष रखेंगे। और मैं पूरे प्रदेश की जनता से कहूंगा कि जो ये नुकसान है, ये इसकी भरपाई के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार के ऊपर दबाव बनाए और इस संघर्ष को आगे हम लड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। जनता के साथ ये सब करना पड़ेगा। अंत में मैं ये कहूंगा कि अपने विकास की नीति में बदलाव करिए, पर्यावरण मित्र और रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, सुरक्षित ज्यादा आवासीय घर बनाना, इसके कानूनी प्रावधान तय कीजिए। और ये जो तोड़ फोड़ वाले बड़े प्रोजेक्ट हैं, इन पर रोक लगाइए, ये मैं कहना चाहूंगा। थैंक यू।